मायके की झूठी शान वर्सेस ससुराल का सच्चा प्यार। उदय जी के घर में सुबह की शुरुआत चाय की चुस्कियों से कम और हुक्म की आवाजों से ज्यादा होती थी। सरस्वती जी रसोई से ही चिल्लाई, मेघा, अरियो मेघा, सूरज सिर पर आ गया और तेरी झाड़ू पोछा अब तक खत्म नहीं हुई। अतुल को स्कूल जाना है, उसके लिए नाश्ता तैयार कर। मेघा जो अभी मुश्किल से 14 साल की थी, अपनी फटी हुई किताबों को छुपाते हुए उठी। उसे पढ़ने का बेहद शौक था, लेकिन इस घर में नियम अलग थे। जब मेघा ने स्कूल जाने के लिए अपनी चप्पलें पहनी तो उसके पिता उदय जी ने उसे दरवाजे पर ही टोक दिया। कहाँ चली? अब स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। 8वीं पास कर ली बहुत है। हमारे खानदान की लड़कियां ज्यादा बाहर नहीं घूमती। लोग बातें बनाएंगे कि उदय अपनी बेटी को खुला छोड़ रहा है। हमारी समाज में एक इज्जत है, एक शान है। पिताजी, मुझे आगे पढ़ना है। माया और बाकी सहेलियां भी तो जा रही है। मैं घर का सारा काम करके जाऊंगी। प्लीज पिताजी। अरे मेघा, तू पढ़ लिख कर क्या करेगी? पढ़ना लिखना और बाहर घूमना तो सिर्फ लड़कों का काम है। मुझे देख, बाबूजी मुझे शहर के सबसे बड़े स्कूल भेज रहे हैं। तू बस रसोई संभाल। सरस्वती जी ने भी अतुल का साथ दिया। हाँ, आखिर तुझे पराए घर ही जाना है। ज्यादा पढ़कर कौन सा कलेक्टर बनना है? लेकिन मेघा में एक अजीब सी जिद थी। उसने रो धोकर पैर पकड़कर स्कूल जाने की इजाजत तो ले ली, लेकिन उसकी कीमत उसे रोज चुकानी पड़ती थी। सुबह 5 बजे उठकर पूरे घर का काम करना, सबकी जली कटी सुनना और फिर स्कूल जाना। देख मेघा, आज स्कूल से थोड़ा जल्दी कदम बढ़ाई हो। आते वक्त काफी लेट आती है। जी माँ, ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। मेघा पढ़ाई में बहुत होशियार थी। स्कूल में टीचर उसकी तारीफें करते। स्कूल से आते ही फिर से मेघा काम में जुट जाती, लेकिन जरा सी चूक होने पर उदय जी का हाथ मेघा पर उठ जाता था। इसी तरह कई साल बीत गए। मेघा ने जैसे तैसे 12वीं पास कर ली। वो पढ़ने में बहुत होशियार थी, लेकिन कॉलेज जाने की उसकी इच्छा और प्रबल हो गई। लेकिन घर में फिर से वही ड्रामा शुरू हो गया। बस भाई, बहुत हुआ। 12वीं करा दी, ये तेरा सौभाग्य था मेघा। हमारे खानदान की बेटियां कॉलेज वॉलेज नहीं जाती। ज्यादा पढ़ लिख गई तो लड़कियों के अपने ही पंख निकल जाते हैं, फिर अपनी मनमानी करेंगी। आजकल की लड़कियां कॉलेज जाकर अपने पसंद के बॉयफ्रेंड ढूंढती हैं और खानदान की नाक कटवाती हैं। मैं अपनी खानदानी इज्जत पर दाग नहीं लगने दूंगा। पिताजी, माँ मुझ पर भरोसा रखिए। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मुझे बस भाई की तरह पढ़ने दीजिए। मैं कॉलेज में सिर्फ सीधे साधे सूट सलवार में ही जाऊंगी। कभी कोई फैशनेबल कपड़े नहीं पहनूंगी। किसी से बात नहीं करूंगी। बस मुझे डिग्री लेने दीजिए। सरस्वती जी ने थोड़ा सोचते हुए कहा। अरे सुनिए जी, मान जाइए। वैसे भी हमारे बिरादरी में लोग पूछेंगे तो कह देंगे कि हमारी बेटी कॉलेज जाती है, पर है पूरी संस्कारी। हमारी शान ही बढ़ेगी। लेकिन मेघा, याद रखना, कोई मॉडर्न तरीका नहीं चलेगा। ठीक है भाग्यवान, जैसा तुम्हें सही लगे करो। मेघा कॉलेज जाने लगी। वो बेहद साधारण कपड़ों में जाती थी। कॉलेज में दूसरी लड़कियों की जीन्स, कुर्तियां और सुंदर मॉडर्न कपड़े पहने देखकर उसका भी दिल मचलता था। उसका भी ख्वाब था कि वो एक दिन खुलकर जिए, अपनी पसंद के कपड़े पहने। एक दिन अपनी एक सहेली के बहुत जिद करने पर मेघा ने कॉलेज के वॉशरूम में एक मॉडर्न वेस्टर्न ड्रेस पहन ली। उसने शीशे में खुद को देखा। वो बहुत खुश थी। उसे लगा जैसे वो पिंजरे से आजाद हो गई हो। लेकिन उसकी बदकिस्मती, उसी दिन उदय जी और अतुल किसी काम से कॉलेज के पास से गुजर रहे थे और उन्होंने मेघा को उस लिबास में देख लिया। जब मेघा घर आई तो उसे एक अंधेर कमरे में बंद कर दिया गया। मुझे इसी बात का डर था। इस लड़की के पर निकल आए हैं। ये हमारी शान को मिट्टी में मिला देगी। आज के बाद तेरा कॉलेज जाना बंद। तुझे शर्म नहीं आई ऐसे कपड़े पहनकर? ऐसे कपड़े पहनकर हमारे खानदान का नाम डुबाने चली थी। अब तेरी भलाई इसी में है कि तेरे हाथ पीले कर दिए जाए। सही कह रही हो माँ, अब यही एक रास्ता है। अंधेर कमरे में बैठी मेघा फूट फूट कर रो रही थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़े और रोते हुए कहा, हे भगवान, मुझे अगले जन्म बेटी ना बनाइयो। और इस घर की तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ सिर्फ झूठी शान है, कोई प्यार नहीं। मुझे अब डर लग रहा है। अगर मेरा मायका ऐसा है तो मेरा ससुराल कैसा होगा? सुना है ससुराल वाले तो और भी क्रूर होते हैं। भगवान मेरी रक्षा करना। कुछ ही दिनों में उदय जी ने मेघा के लिए एक रिश्ता तय कर दिया। लड़का था दीपक। बिना मेघा की मर्जी जाने आनंद फानंद में उसकी शादी दीपक से करा दी गई। मेघा विदा होकर जब अपने ससुराल पहुंची तो उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। हेमलता जी ने मुस्कुराते हुए मेघा की आरती उतारी और बड़े प्यार से उसका गृह प्रवेश करवाया।
बेटा मेघा, आज से तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि हमारी बेटी हो। इस चौखट के अंदर कदम रखते ही तुम्हारी सारी पाबंदियां खत्म। तुम्हें यहाँ खुलकर जीने की पूरी आजादी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी रीना जीती है। हाँ भाभी, अब से हम दोनों ननंद भाभी नहीं बल्कि पक्की सहेलियां हैं। आपको इस घर में किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। मेघा ने पलकें उठाई और सबको देखा। उसे अपनी ही आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने मन ही मन सोचा, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? क्या वाकई दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं? इसके बाद सभी अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए। अगली सुबह थकान की वजह से मेघा की आंख थोड़ी देर से खुली। जब उसने घड़ी देखी तो उसके होश उड़ गए। सुबह के 8 बज चुके थे। वो बुरी तरह घबरा गई। मायके में अगर वो 5 बजे भी उठती थी तो सरस्वती जी ताने मारना शुरू कर देती थी। वो कांपते कदमों से भागती हुई रसोई की तरफ गई, लेकिन वहां का नजारा देखकर दरवाजे पर ही ठिठक गई। उसके ससुर जगनलाल जी एप्रन पहने गुनगुनाते हुए सबके लिए चाय बना रहे थे। ससुर जी, आप रसोई में? अरे बहू, पहली बात तो मुझे ससुर जी नहीं पिताजी कहो। मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरी बेटी हो। और दूसरी बात, तुम आज इतना घबरा क्यों रही हो? जी सॉरी पिताजी, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं थोड़ा देर से उठी। मुझे सुबह उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बनाना चाहिए था। तभी रसोई में हेमलता जी भी आ गई और उन्होंने मेघा के कंधे पर हाथ रखा। अरे बहू, कोई बात नहीं, अगर थोड़ा और सो लेती तो कुछ बिगड़ नहीं जाता। वैसे भी शादी की इतनी भाग दौड़ में तुम थक गई होगी। आराम करना तुम्हारा हक है। पिताजी, लाइए चाय मैं बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, इस घर का नियम है कि सुबह की चाय तो मैं ही बनाता हूँ। तुम बैठो, आज मेरे हाथ की स्पेशल अदरक वाली चाय पियो। मेघा हैरान रह गई। उसके मायके में तो आदमियों का रसोई में जाना पाप समझा जाता था। उदय जी और अतुल ने तो कभी पानी का गिलास तक खुद नहीं उठाया था। यहाँ ससुर खुद चाय बना रहे थे। जब जगनलाल जी ने उसे चाय का कप दिया और पूछा, बताओ बहू, चाय कैसी बनी है? पिताजी, चाय बहुत अच्छी बनी है। वही तो भाभी, पापा चाय बहुत अच्छा बनाते हैं, क्यों सही कहा ना? हाँ हाँ बिल्कुल। दिन बीतते गए और मेघा को उसका ससुराल एक खूबसूरत सपनों की दुनिया जैसा लगने लगा। लेकिन बचपन का डर इतनी जल्दी नहीं जाता। मेघा अब भी बहुत डर डर कर काम करती थी। एक दोपहर जब वो रसोई में काम कर रही थी, हेमलता जी और जगनलाल जी उसके पास आए। बहू, मैं काफी दिनों से देख रही हूँ, तुम हर वक्त इतनी भारी साड़ियों में लिपटी रहती हो। थोड़े मॉडर्न और ढीले ढीले कपड़े पहना करो जिसमें तुम आराम से रह सको। लेकिन माँ जी, संस्कार, हमारे यहाँ बहू ऐसे ही रहती है। बहू, ये संस्कार और रीति रिवाज इंसानों से बढ़कर नहीं होते। तुम इस घर की आजाद बेटी हो, कोई पिंजरे की चिड़िया नहीं। तुम्हें जो पसंद है वो पहनो। हाँ भाभी, आप मेरी तरह शॉर्ट ड्रेस, वन पीस, जीन्स शर्ट कुछ भी पहन सकती हो। यहाँ तक कि आप हमारे साथ लेट नाइट पार्टी भी कर सकती हो। तभी वहाँ मेघा का देवर दिलीप भी हाथ में फोन लिए आ गया। अरे, पार्टी से याद आया, आज रात मेरे दोस्तों के साथ एक बहुत बड़ी डीजे पार्टी है, तो भाभी आप बिल्कुल मॉडर्न लुक में रेडी रहना। मैं और रीना आपको अपने साथ पार्टी में ले चलेंगे। पार्टी? पर वो कैसी होती है? मैंने तो कभी। चिंता मत करो भाभी, आज हम आपको दिखाएंगे कि पार्टी और असली एंजॉयमेंट क्या होता है। उस रात रीना ने मेघा को एक बेहद खूबसूरत और आलीशान वन पीस वेस्टर्न ड्रेस पहनाई। जब मेघा डीजे पार्टी में पहुंची तो वहां का संगीत और माहौल देखकर उसका दिल खुशी से झूम उठा। उसने खुलकर डांस किया, मॉकटेल्स पिए और पहली बार अपनी जिंदगी को बिना किसी खौफ के जिया। उसे ये सब किसी जादुई ख्वाब की तरह लग रहा था। कुछ दिनों बाद दिलीप अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था। वो अचानक मेघा के पास आया जो हॉल में बैठी थी। भाभी, आप तो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हो, आपको लैपटॉप चलाना तो आता ही होगा। मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम रुका है, प्लीज मेरी थोड़ी मदद कर दो ना। मेघा ने डरकर अपने हाथ पीछे खींच लिए। लैपटॉप? दिलीप, मेरे मायके में मेरा भाई अतुल कभी मुझे लैपटॉप को छूने तक नहीं देता था। वो कहता था कि ये सब लड़कों की चीजें हैं, लड़कियों का काम सिर्फ चूल्हा चौका है। मैं भला कैसे चलाऊंगी? अरे भाभी, अगर आपको नहीं आता तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है। मैं आपको सिखा दूंगा और मैं आपका देवर हूँ, आपके भाई से कम थोड़ी ना हूँ। नहीं दिलीप, तुम मेरे भाई से काफी ज्यादा बढ़कर हो। उसने मुझे हमेशा कमतर समझा और तुमने मुझे इतना मान दिया। दिलीप ने मेघा को लैपटॉप चलाना सिखाया और मेघा ने चुटकियों में उसका काम आसान कर दिया। मेघा का हर दिन अब खुशियों से भरा हुआ था। लेकिन एक दिन एक बड़ी अनहोनी हो गई। दीपक, मेघा का पति, ऑफिस से आया और वो एक बेहद जरूरी बिजनेस डील की फाइल ढूंढने लगा। वो फाइल मेघा ने सफाई करते वक्त गलती से कहीं ऐसी जगह रख दी थी जो अब मिल नहीं रही थी। वो फाइल दीपक की कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थी। दीपक काम के तनाव में था,
इसीलिए वो थोड़ा गुस्से में आ गया। मेघा, तुम्हें कितनी बार कहा है मेरी चीजों को मत छुआ करो। तुम्हें पता भी है वो कितनी इंपॉर्टेंट फाइल थी। मेरी पूरी मेहनत खराब हो गई। बद दिमाग हो तुम। सॉरी दीपक जी। दीपक की आवाज सुनकर मेघा सहम गई। मायके की पुरानी यादें ताजा हो गईं, जहां एक छोटी सी गलती पर उसे पीटा जाता था। उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे और वो रोने लगी। दीपक की चिल्लाने की आवाज सुनकर पूरा परिवार, सास ससुर, ननंद और देवर भागते हुए कमरे में आ गए। दीपक, ये क्या तरीका है? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहू पर चिल्लाने की? फाइल ही तो है, मिल जाएगी। दीपक, काम का गुस्सा घर पर निकालना बंद कर। तूने मेघा को रुलाया कैसे? चल अभी अपनी गलती की माफी मांग उससे। हाँ भाई, ये बिल्कुल गलत है। भाभी की कोई गलती नहीं है। दीपक को भी तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने आगे बढ़कर मेघा के हाथ थाम लिए। आई एम सॉरी मेघा, मुझे तुम पर इस तरह नहीं चिल्लाना चाहिए था। काम के प्रेशर में मैं आपा खो बैठा, मुझे माफ कर दो। लेकिन मेघा का रोना बंद नहीं हो रहा था। वो सिसक सिसक कर रो रही थी। जगनलाल जी और हेमलता जी उसके पास बैठे। बहू, दीपक ने माफी मांग ली है बेटा, और हम सब भी तुमसे माफी मांगते हैं। पर तुम इतना रो क्यों रही हो बेटा? क्या अभी भी तुम हमसे नाराज हो? नहीं पिताजी, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं तो ये सोचकर रो रही हूँ कि मायके में जब मेरी कोई गलती नहीं भी होती थी, तब भी माँ, बाबूजी और भाई मुझे ही जली कटी सुनाते थे और मारते थे। और यहाँ दीपक जी का इतना बड़ा नुकसान होने पर भी आप सब मेरी ढाल बनकर खड़े हो गए और दीपक जी को डांट दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई अपनी बहू को इतना प्यार भी कर सकता है। पगली, मैंने पहले ही दिन कहा था ना कि तुम इस घर की बहू नहीं बेटी हो, और बेटी की आंखों में आंसू इस घर के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। मायके की जिस झूठी शान ने मेघा के पर काट दिए थे, ससुराल के इस सच्चे प्यार ने उसे उड़ने के लिए पूरा आसमान दे दिया। मेघा की सपनों की दुनिया अब सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं, बल्कि एक खूबसूरत हकीकत बन चुकी थी।